नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम बात करने वाले हैं एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में कि आखिर एनएसपी स्कॉलरशिप क्या है। इस बारे में जानते हैं पूरी जानकारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो देखिए, एनएसपी छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण शुरू। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर करें आवेदन, जाने योग्यता। जी हाँ, जानते हैं पूरी बात। तो देखिए, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए देश भर के स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार सभी मंत्रालयों और विभागों को प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और टॉप क्लास योजनाओं के लिए आवेदन अब आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी के साथ में गौरतलब है कि एनएसपी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति राशि सीधे बैंक खाते में मिलने तक की पूरी प्रक्रिया में सहायता करता है। इच्छुक छात्र scholarships.gov.in वेबसाइट पर जाकर एनएसपी स्कॉलरशिप 2025 से जुड़ी पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसी के साथ मैं बता दूं कि एनएसपी के तहत मिलने वाली कुछ छात्रवृत्तियां किस तरह से हैं। तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल विभिन्न वर्गों और शैक्षणिक योग्यता वाले छात्रों के लिए कई प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित योजनाएं शामिल है। सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेरिट आधारित छात्रवृत्ति, उत्कृष्ट अकादमिक प्रदर्शन करने वाले छात्रों के लिए। मेंस बेस्ड छात्रवृत्ति, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाती है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति, जैसे कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय से जुड़े छात्रों के लिए। वही अगर प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति बात की जाए किसे दी जाती है, तो कक्षा 1 से लेकर 10 तक के सभी स्कूली छात्रों के लिए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 11 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए। अब सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप जो है स्नातक, परास्नातक और पीएचडी स्तर के छात्रों को दी जाती है। इसी के साथ राज्य विशेष छात्रवृत्तियां में क्या है, विभिन्न राज्यों के सरकार के द्वारा जो जारी योजनाएं, जिनके पात्रता नियम और लाभ अलग अलग होते हों। अब कुछ इसके मानदंड के बारे में बात कर लेते हैं। क्या योग्यता मानदंड है, तो एनएसपी स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए छात्रों को कुछ सामान्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होती है। इनमें प्रमुख हैं, सबसे पहले आवेदनकर्ता की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है। फिर छात्र की पिछली योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया होना आवश्यक है। जी हाँ, छात्र की जो पिछली योग्यता परीक्षा है वह सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया होना चाहिए, जो कि आवश्यक है। वैध आधार कार्ड अनिवार्य है। इसी के साथ आरक्षित वर्गों के छात्र यदि संबंधित श्रेणी के तहत आवेदन कर रहे हो तो उन्हें वैध जाति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ मैं बता दूं कि क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जी हाँ बच्चों, आखिर क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। जैसे कि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए हैं कि आखिर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है, और मेरे सर्च टैग में भी आया ये चीज़ कि इसके बारे में जानकारी दिया जाए। तो फिर भारत सरकार की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत संचालित एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है। यह छात्रवृत्तियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जैसे डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्रों के खाते में भेजने की प्रक्रिया को सरल बनाता है। पोर्टल के माध्यम से छात्र विभिन्न योजनाओं को बिना किसी शुल्क के खोज सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और अपनी स्थिति की निगरानी भी कर सकते हैं। तो जो एनएसपी जो है, अब बात करते हैं इस आवेदन आखिर कैसे करना है। तो सबसे पहले आवेदन प्रक्रिया की बात कर ली जाए तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट
scholarships.gov.in पर जाना होगा। इसके बाद होम पेज पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन करें। फिर पंजीकरण के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक संदर्भ संख्या भेजी जाएगी। फिर पहचान सत्यापन के लिए आधार, फेस आईडी और एनएसपी ओटीआर ऐप को डाउनलोड करें। चेहरे की पहचान पूर्ण करके ओटीआर आईडी को जनरेट करें। इसके बाद स्कॉलरशिप फॉर्म खुलने पर इसी ओटीआर आईडी का उपयोग करके आवेदन करें। आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज को अपलोड करें और फाइनल सबमिशन कर दें। फाइनल सबमिशन के बाद आपका वेरीफाई होकर के एनएसपी का जो बाकी जो पैसा है वह आपके खाते में आ जाएगा। तो अगर आपको यह सारी जानकारी बच्चों अच्छी लगी हो कि हाँ सर ने मुझे एनएसपी स्कॉलरशिप के बारे में बहुत ही अच्छा से बताया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको कुछ और जानकारी दे दूं कि हमारे इसी चैनल पर आपको जीके जीएस के पूरे क्लासेस चलाए जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा तरह से हिस्ट्री और जियोग्राफी के। तो अगर आप वो सारे क्लासेस करना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का सेक्शन दिया हुआ है, वहीं पर टॉप में वो अपना आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर इंडियन जियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री से क्लासेस कर सकते हो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, जय भारत।